अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 है। इसमें ये पहले दो टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में शामिल हैं। ये जो पहला है 3.1 ये केमिकल बॉन्ड, और दूसरा जो है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। तो ये बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ना, ये आपने नहीं पढ़ने, इसमें शामिल नहीं है। ये मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ने, ठीक है। सिर्फ आपने पहले दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मेरे सामने एक बुक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो केमिकल बॉन्ड मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं, हर एटम्स की ये एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने लास्ट ऑर्बिट, आखिरी मदार में, आखिरी ऑर्बिट में, ठीक है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, ठीक है, जिस तरह नोबल गैसेस के आखिरी ऑर्बिट में होते हैं। तो फिर हर एटम्स की ये ख्वाहिश होती है। तो इस तरह फिर वो एटम्स अपने आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की ख्वाहिश रखता है, जिसके ज़रिए असर वो क्या करता है, या तो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर किसी एटम के पास आखिरी मदार में, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी दूसरे एटम से वो एक और इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे कर देगा। अगर किसी के पास 5 एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी मदार में, तो वो किसी दूसरे एटम को दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन। कोई और एटम अपने मदार में आखिरी शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं। तो इस तरह बांड बनते हैं, ठीक है। ये बांड एक ही एटम्स के दरमियान भी बन सकते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर भी एक बांड बना सकते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर भी एक बांड बना सकते हैं, फिर 2 डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी एक बॉन्ड बनाते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सोडियम है, ये आगे आएंगे, अभी ये देख लें। सोडियम और एक क्लोरीन का एटम होता है। तो सोडियम एक एटम दे देता है, क्लोरीन रिसीव कर लेता है, तो उनमें भी एक बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, NaCl बनता होता है। ये चीज़ बनती है NaCl, ठीक है। तो इस तरह ये जो बॉन्ड बनेगा, फिर ये इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। यानी जब कोई एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पर दे देता है, ठीक है, तो फिर जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मतलब होता है कि वो जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे के साथ फिर उसको एज इट इज़ नहीं दे देगा, वो उसके साथ एक जुड़ जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं बॉन्डिंग का प्रोसेस कहा जाता है। वैसे बॉन्ड का मतलब भी होता है जोड़ना या जुड़ जाना। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो NaCl का बॉन्ड बन गया। अब ये इनके ऊपर जो +1 और ये -1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? +1 का मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, तो यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यूनिट 2 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था क्लास में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई ना उसमें, तो फिर सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पहले एटम न्यूट्रल होता है, यानी इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये बराबर होता है, न्यूट्रल होता है एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम देगा तो मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये ऊपर इसके यहाँ पर ना ये +1 लिखा हुआ है, ये नीचे ये वाला, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव इसलिए लिखा होता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। तो फिर नेगेटिव चार्ज की ज़्यादती की वजह से इसके ऊपर -1 लिखा होता है। तो फिर बाद में NaCl ये लिखा होता है। ये S और G ये जो नीचे लिखे हुए हैं सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब होता है कि ये क्लोरीन भी गैस है और सोडियम भी एक गैस है, और ये NaCl जो बनता है फिर 2 गैसेस मिलकर एक सॉलिड बना देती है। इसको खाने वाला नमक कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं? ये इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हैं। बाकी ऊपर ये थ्योरी लिखी हुई है, आयोनिक बॉन्ड, ये आप पढ़ लेंगे। ये सारा कुछ वही है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड, ये डेफिनेशन है, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इंतकाल से बनता है। मतलब ये होता है कि एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है कम्प्लीटली, ठीक है, और फिर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। आयन का मतलब ही चार्ज होता है, ठीक है, जिनसे चार्ज पैदा हो जाए जिस बॉन्ड से एटम्स के ऊपर, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ये आप बाकी थ्योरी लिखी हुई है, ये पढ़ लेंगे आप लोग, ये पहले यूनिट पे भी है। उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, सोडियम वाली एक एग्जांपल करेंगे। आगे ये इसकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फिर मैं आपको अगले लेक्चर में करा देता हूँ। पहले आप यहाँ तक इसको पढ़ें ना।